स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर आरिफ शेख। होप आप लोगों का एक्सपोर्ट पेपर अच्छा गया होगा। आज हम लोग एक्सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम और अ मार्क टू द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट का आंसर आएगा ब्रांडिंग। Second, phrases like this side up, protect from water, fragile handle with care, etc. are example of marking. टेक्स्ट बुक में इसका दिया है आंसर आपको प्रॉपरली। डैश कोटेशन इंक्लूड्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड बिल till the goods are loaded on the board of ship at the port of shipment। तो थर्ड का आंसर आएगा FOB। Fourth, dash is the intermediary between the manufacturer and overseas buyer। तो इसका फोर्थ आंसर आएगा मर्चेंट एक्सपोर्टर। होप आप लोगों ने सही लिखा हो। डैश रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मूविंग आइटम्स विद इन वेयर हाउस एंड रिटेल स्टोर्स। तो फिफ्थ का आंसर आएगा यस, मटेरियल हैंडलिंग। तो होप आप लोगों का ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स राइट हो। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लीड्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सिक्स का आंसर आएगा पर्सनल सेलिंग। सेवेंथ, स्विच ट्रेडिंग, बार्टर एंड ऑफसेट्स आर मेथड ऑफ डैश। तो इसका आंसर आएगा यस, काउंटर ट्रेड। प्री शिपमेंट फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज डैश, पैकिंग क्रेडिट। प्री शिपमेंट के पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर दिया है स्टूडेंट्स। डैश प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, सिडबी बैंक। RCMC फॉर स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर इज इशूड बाय डैश। तो इसका आंसर आएगा FIEO। तो होप आप लोगों ने सही लिखा हो सब आंसर। डैश हेल्प्स एक्सपोर्टर टू कंप्लीट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज एंड कस्टम प्रोसीजर। यस, CNF एजेंट। The basic document containing all the information which is required for the preparation of other document is dash, commercial invoice। तो ये रहे आपके 12 ऑब्जेक्टिव्स। होप आप लोगों के सारे ऑब्जेक्टिव सही हो स्टूडेंट्स। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स के। ट्रू और फॉल्स देखेंगे एक बार हम लोग, बी वाला। तो फर्स्ट का है, अ प्रोडक्ट वारंटी इज एन अश्योरेंस फ्रॉम द एक्सपोर्टर दैट अ प्रोडक्ट विल परफॉर्म एज स्टिपुलेटेड। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, लेबलिंग हेल्प्स टू गिव स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यस, लेबलिंग से इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। तो आंसर इज ट्रू। Under CIF quotation, the exporter has to obtain marine insurance policy to cover the risk damage in transit. Yes, this is also true. The statement is true. अभी फोर्थ पे आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। Yes, the statement is true. And the fifth one, the exporter need not बोला है, consider the urgency of the buyer in selecting the mode of transport in international market। इसको क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है नॉट लगा के, तो ये आंसर है फॉल्स। सिक्स्थ, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ द बायर, फॉल्स। सेवेंथ,
counter trade is a type of exchange between countries in which goods and services are used as payment rather than money. Yes, true. The statement is correct. यहाँ पे barter system होता है, money नहीं होता. 8. Packing credit is provided to exporter for purchase of capital goods. So yes, again the statement is true. 9th, Exim, वहाँ पे हेल्प लिखा है लेकिन बोर्ड की तरफ से करेक्शन आया था स्टूडेंट्स, एक्जिम बैंक आएगा वहाँ पर. एक्जिम बैंक हेल्प्स इंडियन एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. नो, इट इज़ फॉल्स. इट इज़ एक्जिम बैंक जो होता है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो है लोन प्रोवाइड करता है. प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज नीडेड फॉर गुड्स हैविंग ISO सर्टिफिकेशन. फॉल्स. अगर ISO सर्टिफिकेशन का गुड्स होगा तो उसके लिए कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है. जिसको ISO मार्क मिल जाता है उसके लिए कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. 11, द एक्सपोर्टर एजेंट हैज़ टू ऑब्टेन द कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी. येस, द ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द लास्ट वन, 12th, काउंसलर इनवॉइस स्टेट द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स. येस, अगेन दिस इज ट्रू. तो दिस इज द स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने एक्सपोर्ट्स के सॉल्व किए आप लोगों के लिए. ठीक है, होप आप लोगों का आंसर पूरा राइट हो. पसंद आया वीडियो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दो. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.